हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 125। ओके, सो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपके होमवर्क 124 का आंसर बता देता हूँ। ये TFR 2023 CSE में आया हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन रह जाती है आपको, आप गेट ओवर फ्लो में इसका डिटेल्ड सॉल्यूशंस वगैरह भी रेफर कर सकते हैं एज अ हिंट। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पहले गुरुजी आप खुद ट्राई करके देखा करो, है ना। आप लोग खुद ट्राई करो, ठीक है। 124 इज कंप्लीट। 125 करने से पहले 125 करने से पहले थोड़ा बहुत कुछ एक आध क्वेश्चन कंसेप्ट वगैरह कुछ लिया हुआ है मैंने। तो चलो डिस्कस करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अब हम नए कॉन्सेप्ट से मिले, ठीक है। परमुटेशन विथ रिस्ट्रिक्शन। बेसिकली कोई ज्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बट या हम लोग बोल देते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह है। हाउ इट इज हैपनिंग, नाउ इट इज फाइन, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने परमुटेशन विथ आपका रिपीटिशन देखा था, मेन था वो ही, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हूँ ना, हाउ मेनी वेज कैन बॉय 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स वी अरेंज ऑन अ बेंच, ठीक है। ठीक है, 5 बॉय 4 गर्ल्स टोटल है आपके पास। 5 4 9 हो जाएगा। सो लेट मी मेक इट 9 प्लेस सो दैट इट विल बी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 प्लेस है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 प्लेस है ना। तो आपके पांच तो बॉयज हैं, ठीक है। फर्स्ट पांच है आपके पास बॉयज। सिमिलरली 4 आपके पास गर्ल्स हैं, ठीक है। जस्ट सेकेंड, ईयर 4 आपके पास गर्ल्स हैं। अगर आपसे कहा जाए कि इसको अरेंज करना है, ठीक है, अरेंज करना मतलब बिठाना है, कोई कहीं भी बैठे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? टोटल आपके 9 है। 9 है। तो डायरेक्टली आप 9 फैक्टोरियल कह सकते हैं। या या फिर क्या कह सकते हैं आप लोग? ओके, लेट मी शो तो करेंगे। फर्स्ट प्लेस पे 9 तरीके से बैठ सकते हैं लोग। सेकंड पे 8, थर्ड पे 7, फोर्थ पे, क्योंकि रिपीटिशन वगैरह कुछ अलाउड नहीं रहता ना। रिपीटिशन वगैरह जब तक बोला नहीं जाता तब कोई रिपीटिशन अलाउड मत माना करो अपने एंड से। 6 5 है ना। 5 क्या 4, आपका 2, 4 के बाद 3 2 1। ओके, मल्टीप्लाई करोगे, इंडिपेंडेंट केसेस हैं ऑल, है ना, इंडिपेंडेंट तरीके से सेट कर रहे हैं। तो आपका हो जाएगा बेसिकली ये 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल इज अ बिग, वेरी बिग वैल्यू, सो वी नो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। और वी कैन सिंपली सी से दैट 9 P 9 है ना। 9 P 9 दैट मीन्स कि आप लोग, अगर आपने देखा हो कि NPN हमारा क्या होता है, NPN हमारा क्या हो जाएगा, N फैक्टोरियल। और N - N 0 फैक्टोरियल, दैट मीन्स आपका N फैक्टोरियल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। ओके, ए ऑप्शन आपका हो गया। आप ना देयर नो रेस्ट्रिक्शन, सो वी कैन अरेंज दें, और हम लोग बिठा सकते हैं उनको कितने तरीके से, 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल इज अ वेरी बिग नंबर एक्चुअली। ओके, एक बार मैं चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग हुई हो रही है कि नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग इज कंटिन्यू ऑन गोइंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट। ओके, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भैया, है ना भैया, 1 2 3 4 5 6 7, जस्ट सेकेंड, है ना। और देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 5 आपके पास बॉयज हैं, 4 आपके पास गर्ल्स हैं। ओके, टोटल 9 है, 9 प्लेस हो गए। 5 बॉयज आप क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट सिट कर रहे हैं। अल्टरनेट, अगर आप यहाँ पे गर्ल्स बैठा दोगे पहले, सपोज करो मैं बॉयज को बैठा दूंगा। अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे बॉयज को यहाँ पे बैठा दूँ, चेयर पे बैठा देता हूँ, है बॉयज को बैठा देता हूँ। सेकंड प्लेस पे आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई ऑप्शन नहीं, आपको यहाँ गर्ल्स को बैठानी पड़ेगा, गर्ल्स को बैठाना पड़ेगा। फिर आपका वही आ जाएगा, फिर आपका वही आ जाएगा, यहाँ पे बॉयज,
दैट मीन्स वॉइस, वॉइस है ना, और वॉइस। ओके, ओके, जस्ट अ मिनट। बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट, बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेट, ठीक है। सो यहाँ पे आपका गर्ल्स, 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 चार गर्ल्स उठा दी और ये अल्टरनेट हो गए। ओके, सो आपका, आपको देखो, ओके, लेट मी डू इट अगेन, या यहाँ पे बैठा दी। अब हम देखते हैं कि कितने तरीके इनके मिल रहे हैं ना, कितने तरीकों से हम इनको बैठा सकते हैं बेसिकली। पांच बॉयज हैं हमारे पास इस पोजीशन पे, पांच तरीके से बैठ सकता है वो, बिल्कुल बैठ सकता है ना। इस पे कितने तरीके से बैठ सकता है, चार तरीके से बैठ सकता है। लेट मी चेंज द कलर सो दैट इट विल लुक्स गुड, आई गेस। या यहाँ पे बॉयज बैठ सकता है कितने तरीके से, पांच तरीके से। यहाँ पे भैया कितने से बैठेगा, फिर चार से बैठेगा। यहाँ पे कितने से, तीन से बैठेगा। यहाँ से कितने पे बैठेगा, दो तरीके से। और यहाँ पे कुछ नहीं, एक ही बचेगा तो फिर एक तरीके से बैठ जाएगा। पांच बैठ गए। चलो अब बारी आती गर्ल्स को बिठाने की, सो फिर से हम लोग कलर चेंज करते हैं। या चार गर्ल्स हैं, यहाँ पे गर्ल्स बैठ सकती है कितने तरीके से, चार तरीके से। यहाँ पे कितने तरीके से, तीन तरीके से। यहाँ पे कितने तरीके से, दो तरीके से। यहाँ पे कितने तरीके से, एक तरीके से। सारे इंडिपेंडेंट केसेस से सबका मल्टीप्लाई कर दो, सबका मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई कर दो आप, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि पांच बॉयज थे, है ना, फाइव बॉयज थे हमारे पास। फाइव बॉयज को हमने पांच फैक्टोरियल तरीके से बैठा दिया, इनटू फोर गर्ल्स को हमने फोर फैक्टोरियल तरीके से बैठा दिया। अल्टरनेट 5p5 इंटू 4p4। मैं फॉर्मूला को ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं इस मेथड पे ज्यादा बिलीव रखता हूँ। क्यों? क्योंकि गलत होने के चांस कम रहते हैं, है ना। हमें फॉर्मूला लगाने से, भूलने से या फिर रटने से कोई मतलब नहीं निकलता है, बट हमें अपने एग्जाम में चांस देखना है कि यार क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो वो गलत ना हो, हमें कोई कंफ्यूजन ना हो विद इन स्पैन ऑफ टाइम। मतलब जितना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एप्टीट्यूड आप लोग जितना जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लोगे, उससे क्या फायदा होगी आपको कि आपका अदर सब्जेक्ट्स में जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो थोड़ा बहुत लेंदी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, उनके लिए आप लोग टाइम निकाल पाओगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपने रिस्ट्रिक्शन वाला है, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाओ, उस केसेस बनाओ, आप आराम से कर पाओगे ना। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो। और मैं रिकमेंड आपको अगेन अगेन कर रहा हूँ कि आप लोग कृपा करके पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन लगाओ। वॉल्यूम वन में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं ऑल ब्रांच के, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अ, ये आप देख सकते हैं, थ्री कलर से यहाँ पे, ठीक है। और टोटल एक, हम कह सकते हैं ये हमारा स्क्वायर है ना। ग्रिड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू कलर थ्री क्रॉस थ्री ग्रिड विद ग्रीन, रेड एंड ब्लू पेंट्स यूजिंग यूजिंग ईच कलर थ्री टाइम्स। ओके, नाइन इंटू थ्री, नाइन टाइम्स, सॉरी, थ्री इंटू थ्री ग्रिड है। तो टोटल इसमें बॉक्स कितने हो जाएंगे, नाइन बॉक्सेस हैं। नाइन बॉक्सेस हैं, ठीक है, नाइन बॉक्सेस हैं हमारे पास। ओके, अब क्या है हमारे पास, थ्री ग्रीन, थ्री हमारे पास ग्रीन है, थ्री हमारे पास ही रेड है। ओके, जस्ट आई विल टेल यू। वी हैव ग्रीन, रेड एंड वी कैन टेक इट ब्लू। या वी हैव आरजीबी कलर, आरजीबी है ना, रेड ब्लू ग्रीन, आर जी बी, रेड ग्रीन ब्लू। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमें इस बॉक्स को, मतलब हम सिंपली अगर आपको मैं बना के बताऊं कि बिना कलर वाला, देख के देखो आप लोग, आपके पास ये बॉक्स है, ग्रिड बोल दो, है ना, ग्रिड बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको कलर करना है आपको, ठीक है, कलर करना है। कैसे? आप लोगों को मैंने वो प्रॉब्लम बताई थी अभी, इसके पहले जो परमुटेशन वाली, A to B जा रहे थे हम लोग, A to B बेसिकली जा रहे थे, तो उसमें रास्ता कवर कर रहे थे। इसमें क्या करना है आपको, आपको तीन तो गलत, तीन मतलब यहाँ पे लिखा है ना, यूजिंग ईच कलर थ्री टाइम्स, मतलब तीन आपको ग्रीन यूज करने हैं, तीन।
तीन ही आपको रेड यूज करने हैं और तीन ही आपको ब्लू यूज करने हैं। ओके। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे कितना, तीन तीन छः तीन नौ, नौ कलर है हमारे पास, मतलब रिपीट होंगे ऑब्वियसली, बिल्कुल रिपीट होंगे, बट हमें 9 बॉक्सेस ही फिल करने हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है इस केस में, है ना। अब आप देखो, अगर आप सोचो, आपने यहाँ पर ग्रीन कर दिया, इसमें ग्रीन कर दिया, इसमें ग्रीन कर दिया, थ्री ग्रीन हो गए, थ्री ग्रीन तो करना ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है। मैं कह रहा हूँ आप सिंपली कर दो ना, किसी में भी कर दो, इसमें ब्लू कर दो आप, थ्री ब्लू हो गए आपकी। अब रेड, इसमें रेड कर दो, थ्री रेड, थ्री रेड। तो क्या ये प्रॉब्लम हम लोगों ने रिड्यूस करके, क्या ये प्रॉब्लम हम लोगों ने रिड्यूस करके, है ना, डिफरेंट बेस में कलर करना है, क्या हमने रिड्यूस करके परम्यूटेशन विथ, जस्ट सेकेंड, क्या हमने रिड्यूस करके परम्यूटेशन विथ रिपीटिशन, रिपीटिशन नहीं बना दिया है इसको, बिल्कुल बना दिया है। कैसे? टोटल आपका कितना, नाइन है, नाइन फैक्टोरियल, थ्री ग्रीन थ्री फैक्टोरियल, थ्री ब्लू थ्री फैक्टोरियल, थ्री रेड थ्री फैक्टोरियल। You can solve it, like we can solve it, no problem. 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 3 डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, आपका सिक्स, थ्री फैक्टोरियल सिक्स, लास्ट बार थ्री फैक्टोरियल हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हमें काटना है, ठीक है। 6 से 6 गया आपका, और कुछ, तीन दूनी छः, तीतर का नौ, दो से आपका फिर आठ चला जाएगा, तो कितना बचा, तीजों को 12 into 35 into 4। ओके। इसका मल्टीप्लाई आप करोगे, 70 होता है 12, आपका 35 दूनी हो गया 70, सात दूनी 14, है ना। सही, तो चले, पाँच चौको 20, तीन को 12, दो 14। ओके। ओके, तो आपका ये हो जाएगा 1680। ओके। 1680 तरीके से आप लोग कलर कर सकते हैं। अब देखो, आप लोग जनरल देखो तो समझ में नहीं आएगा 1680 तरीके कैसे हो सकते हैं, है ना। 1680 तरीके से, क्योंकि इसमें परमुटेशंस का कैसे यूज है, हम क्या मतलब कैसे में पता चलेगी परमुटेशन बेसिकली। अब बेसिकली देखो, आप लोग ये देखो कि इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है ना कलर का। अगर मैंने, एक बहुत सिंपल बना दिया मैंने, ठीक है। आपको अगर मैं बताऊं, जस्ट सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कर दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं ब्लू कर दूं, यहाँ पे मैं रेड कर दूं, ठीक है। ओके। इसको एक काम करता हूँ, नीचे बताता हूँ आराम से समझा के आपको, कि आपको पता कैसे चलेगा कि भैया ये परमुटेशन का है यार, ये रिपीटेशन लग रहा है ना। तो थोड़ा सा जनरलाइज देख लो, बट एक दो क्वेश्चन इस टाइप के करोगे तो आप लोगों को भी हैबिट सी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। लेट मी डू इट। ओके, थोड़ा स्मॉल ही बनाता हूँ ताकि अपना काम भी हो जाए और जगह भी ज़्यादा ना लगे। दो तीन बना देता हूँ, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि बीच में से लाइन चल, एक और बना देता हूँ, मे बी जरूरत दो ही में हो जाएगी पूरी, बट यार लेट्स सी। देखो, आपने यहाँ पे ग्रीन करा, ठीक है, यहाँ पे आपने ब्लू करा, यहाँ पे आपने रेड करा कलर। अब देखना आप लोग, यहाँ पर ग्रीन ही रहने देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ। तो आप लोग ये देख पा रहे हैं, इन दोनों में ये देख पा रहे हैं कि ऑर्डर मैटर कर रहा है कलर का, है ना, ऑर्डर मैटर कर रहा है कलर का। ठीक है। आपको आपको क्या बोला गया है, फाउंड देयर टू कलर ग्रिड विद ग्रीन रेड ब्लू पेंट्स यूजिंग ईच कलर 3 times।
3 टाइम्स जब हम पूरा कर लेंगे तो यूज हो जाएगा 3 टाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप लोग ये देखो कि ये डिफरेंट है कि नहीं है, कितना सारा डिफरेंट बनेगा। मतलब हम ग्रीन को अगर सेम ही रखते हैं, ग्रीन को अगर हम सेम ही रखते हैं, ग्रीन हमने 3 ही यूज कर लिए है ना, 3 यूज कर लिए, तो यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ, यहाँ पे रेड कर देता हूँ। सिंपल सिंपल, मतलब आपका सिंपल हो गया, ठीक है। अब देखो आप लोग, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रेड और ब्लू, सिर्फ इसको चेंज करा और किसी को चेंज नहीं करा है, और किसी को चेंज नहीं करा है। बट क्या आप कह सकते हैं कि मतलब दोनों सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग तरीके से कलर हुआ है। यहाँ पे बेसिकली आप ये देखो ना, जैसे परमुटेशन में हमारा रहता है कि ऑर्डर मैटर, तो यहाँ पे भी आपके इसका ऑर्डर मैटर हो रहा है ना, ऑर्डर तो मैटर हो रहा है। ये तरीका, एक तरीका ये हो गया, एक तरीके से हम लोग ऐसे भी फिल कर सकते हैं। और तरीका क्या हो सकता है, ये ग्रीन को तो हमें बिल्कुल सेम रखना है, ग्रीन को हमें सेम रखना है, बेसिक मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बिना दिमाग लगाए ही हम लोग कर सकते हैं ना। रेड, इसको ना चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेड, और यहाँ पे भी रेड कर देते हैं, और हम जस्ट चेंज करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे ब्लू, और यहाँ पे हम लोग रेड कर देते हैं। ओके, जस्ट सेकेंड। और सब जगह हमारा ब्लू ब्लू ही रहेगा। अब देखो आप, 3 ब्लू 3 रेड 3 ग्रीन यूज हो तो चुके हैं। अभी एक मतलब बहुत बेसिक मैंने बना है, कुछ चेंज थोड़ी ना करा ज्यादा। मैंने क्या किया है, जस्ट जस्ट फर्स्ट मान लो, ये हमारा बेस, मान लो हमारा बेस है ये, यहाँ से मैंने क्या चेंज करा है, इसमें इसमें मैंने जस्ट चेंज करा है, इन दोनों कलर स्वैप कर दिया है। सेकेंड टाइम क्या किया है मैंने, इन दोनों का कलर चेंज स्वैप कर दिया है। तो क्या आप ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है, ये अलग अलग है तीनों। इसलिए हम लोग परमुटेशन को देख रहे हैं कि ऑर्डर मैटर कर रहा है इसमें, भैया ब्लू पहले आ रहा है कि रेड पहले आ रहा है, रेड पहले आ रहा है कि ब्लू बाद में आ रहा है ना, यहाँ पे वो सारा ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग 1680 तरीके से फिल कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था एक्चुअली, है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इस टाइप का अगर कभी भी आए ना क्वेश्चन, तो आप लोग जरूर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। चलो, आप थोड़ा सा, हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म, 1680 आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं हम अपने नोट चलते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन की ओर। होमवर्क का आंसर अब मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, 100। ओके, होमवर्क आपको देखना है, ओके, होमवर्क का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होमवर्क 124 कंप्लीट। 125 पे चलते हैं हम लोग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, वो वाला जो मैंने परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन में बताया। स्टार एंड बार्स टाइप का ऑलरेडी लग रहा है, तो स्टार बार्स टाइप का मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इस वीडियो में आपको आराम से जल्दी में बता देता हूँ। हाउ मेनी बेज कैन आर्ट 8 आइडेंटिकल पेन्स, 8 आइडेंटिकल पेन्स है हमारे पास, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग, किस किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है, अमल, बिमल, कमल, सो दैट अमल गेट एटलीस्ट 1 पेन। ओके, इसको 1 पेन देना है, एटलीस्ट एक दे दो, एटलीस्ट 1। ओके, ये चीज ध्यान रखना, जस्ट सेकेंड, एटलीस्ट 1, इसको और भी ज्यादा मिल सकते हैं, 2, एटलीस्ट 2, तो हम लोग मिनिमम सेटिस्फाई कर देते हैं ना, एटलीस्ट 3। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, एटलीस्ट 3। सो आपके पास 8 पेन है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे पेन है। हम लोगों ने 6 पेन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, तो हमारे पास क्या बचे, 8 - 6 इक्वल टू 2 पेन्स बचे। ठीक है, 2 पेन्स बचे। और अब हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमल, नाम मैं पूरा लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमल, बिमल और कमल, अमल, बिमल और कमल। मिनिमम जब भी बोला जाए आप हमेशा सेटिस्फाई कर दिया करो, उससे आपको बहुत आसानी मिल जाएगी, है ना। सिर्फ 2 पेन बचे हैं आपके पास, 2 पेन बचे हैं आपके पास, ठीक है, ये है आपके पास रिमेनिंग, रिमेनिंग आपके पास सिर्फ 2 पेन बचे हुए हैं। और आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से कर सकते हो आप लोग, या तो 1 1 इनको दे दो, इसको 0 दे दो, क्योंकि मिनिमम तो इसके सेटिस्फाई हो चुके हैं। एटलीस्ट बोला था ना कि एटलीस्ट भैया कमल को 3 ही मिलने चाहिए, वो मिल चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको कितने भी मिल जाए, है ना, एटलीस्ट 1 इसको ही मिल चुका है, एटलीस्ट 2 मतलब इसको 1 से ज्यादा मिल सकता है, इसको 2 से ज्यादा, इसको 3 से ज्यादा, तो वो हो रहा है केस, वो ऑलरेडी केस सेटिस्फाइड हो रहा है, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, ओके, आपका हो गया यहाँ पे। अब क्या हो सकता है, 1 इसको दे दो, 0 इसको दे दो, 1 इसको दे दो, 1 इस यहाँ पे इसको 0 दे दो, आप 1 1 दे दो,
हो गए आपके डिस्ट्रीब्यूट वन वन। एक पॉसिबिलिटी आपकी ये भी आती है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। एक पॉसिबिलिटी आपकी ये भी आएगी, जस्ट सेकेंड, या एक पॉसिबिलिटी आपकी आएगी, टू इसको दे दो, जीरो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाइड ही रहेगी आपकी। आप क्या करो, आप जीरो इसको दे दो, टू इसको, अब टू में तो कुछ भी नहीं, सिंपल केस ही बन जाए आपका, जीरो इसको दे दो, जीरो इसको दे दो, टू इसको दे दो। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपकी जो टोटल पॉसिबिलिटी बनी हुई है वो सिक्स तरीके से आप लोग कर सकते हो, सिक्स वेज। ठीक है, सिक्स वेज, तो सिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सिक्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एटलीस्ट वाला पहले सेटिस्फाई कर दिया करो आप लोग, है ना। सिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और ये स्टार वार्स वाला प्रॉब्लम है ना, स्टार्स एंड वॉर्स, सॉरी वॉर, बार्स, और हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन विथ रिपीटिशन, कॉम्बिनेशन विथ रिपीटिशन। क्योंकि रिपीट देखो आप यहाँ पे ना आइडेंटिकल चीजें थी तो वो रिपीट तो होनी है ना, रिपीट मतलब सेम सी ही लगेंगे, यहाँ पे वन वन दिया हमने तो सेम ही है वो तो चीज, रिपीटिशन। तो यहाँ पे हम वो इस तरीके से कर सकते हैं कि इंटीजर सॉल्यूशंस वगैरह निकाल के, जैसे हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस की बात करें, तो अमल, अमल को अगर मैं ए मान लूं, बिमल, बिमल को मैं बी मान लूं, कमल, कमल को मैं सी मान लेता हूँ। ठीक है, तो एट पेन है, मतलब ए बी प्लस सी इक्वल टू एट, है ना। अब क्या है, ए को एटलीस्ट वन मिलना चाहिए, बी को एटलीस्ट टू मिलना चाहिए, सी को एटलीस्ट थ्री मिलना चाहिए। ए बी सी आपके ये हैं, कमल विमल अमल, अमल विमल कमल। ठीक है, ये है ना नाम, अमल विमल कमल। ओके, ठीक है। बट हमारा जो इंटीजर वाला केस रहता है उसमें नॉन नेगेटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहता है आपका। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एट, ए माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बी माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, कॉमा लगा है यहाँ पे, सी माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, अब यहाँ पे आप लोग ए माइनस वन को एक्स मान लो, है ना, बी माइनस वन को आप वाई मान लो, सी माइनस थ्री, बी माइनस टू, ओके सॉरी, को आप जेड मान लो, जेड, जी नहीं बोलता मैं, है ना, यूएसए वाले बोलते हैं जी वगैरह। ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, बी बराबर हो जाएगा आपका वाई प्लस टू, सी बराबर हो जाएगा आपका जेड प्लस थ्री। और यहाँ पे आपने एक्स माना, वाई माना, जेड माना, तो आपकी कंडीशन सारी सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप देखो, एक्स प्लस वन प्लस वाई प्लस टू प्लस जेड प्लस थ्री इक्वल टू, इक्वल टू आपका 80 रहेगा, बट यहाँ पे ए माइनस वन आपका एक्स था तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, कॉमा वाई ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे हो जाएगा जेड ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये मैंने ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन थ्री क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एटलीस्ट इनको इतना तो मिलना चाहिए। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाँच तीन पाँच तीन दो पाँच एक छः, तो आठ में से दो करोगे छः जाएगा आपका। ओके, जीरो, यहाँ पे छः बना था, आठ माइनस छः दो आ जाएगा जीरो, और जेड इक्वल टू जीरो। ओके, ये चीज आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं, आप इंटीजर सॉल्यूशंस वाला फॉर्मूला लगा दो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस वन अपॉन सी टू इक्वल टू फोर सी टू इक्वल टू फोर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल इक्वल टू फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू इंटू वन, सॉरी वन इंटू टू फैक्टोरियल। ये कटेगा आपका, ये टू टाइम्स जाएगा, तीन दूनी छः, तो सिक्स इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं ना, ये तरीका आप लोग आराम से वीडियो पॉज करना, आराम से देख लेना, इंटीजर सॉल्यूशंस वाला, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपने होमवर्क की ओर। होमवर्क का क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना। आई होप कि आप लोग इसको जरूर सॉल्व करोगे, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको मजा आ गया होगा। इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर था इसका। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।